स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सोनगीरा ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां गोगामेडी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से उनके समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग रखी है। नहीं देने पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उतारने की चेतावनी उन्होंने दी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने चुनाव को लेकर दम भरा है, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। सुखदेव गोगामेडी ने हिंदू धर्म से संबंधित बनने वाली फिल्मों को लेकर भी विरोध जताया है और कहा कि आजकल की फिल्मों में हिंदू धर्म को मजाक बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को हटा देना चाहिए और किसी इतिहासकार को वहां बिठाना चाहिए। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से अपनी बात रखी। क्षत्रिय जो थे उनके पास जमीन जायदाद गढ़ जितनी भी प्रॉपर्टियां थी वो इस देश को इन्होंने सिलेंडर कर दी। 565 रियासतें इन्होंने सिलेंडर कर दी। उसके बाद क्षत्रियों को कुचलने के लिए उनके ऊपर एक से एक एक्ट लगाने शुरू कर दिए। तो क्षत्रियों को भी उत्थान के लिए जो आज बिल्कुल गरीबी रेखा से कमज़ोर हो चुके हैं, उनके भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्षत्रिय बोर्ड की गठन की मांग कर रहे हैं कि उनके भी बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं उनको भी वजीफा मिले, उनको भी स्कूटी मिले, उनको भी जो सरकार के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिले। इसलिए हमने क्षत्रिय समाज के बोर्ड की भी गठन की मांग की। हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो कांग्रेस दे या बीजेपी। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हम लोगों को दे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आंकड़ा बताइए। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा अब आप देख लो, हम तो दोनों से 85 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 है, हम तो 85 सीटें मांगी है। 85। हाँ। अच्छा, अगर 85 जी जो देगा उसके समर्थन में 85 दोनों से। अच्छा, यदि उनको सीटें जो है टिकट नहीं मिलते हैं तो इस दौरान फिर हम क्या करेंगे? देखो, नहीं मिलेंगे तो कोई भी युवा जो चुनाव लड़ना चाहेगा उसको हम निर्दलीय लड़ेगा तो निर्दलीय, कोई पार्टी से दूसरी से लड़ना चाहेगा तो पार्टी से हम लड़ाने के लिए तैयार है। पर आगे तो आए। देखो, फिल्में काफ़ी हमने रुकवाई भी है। माँ पद्मावती की अष्टा पर बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चलेगी। आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी थे और स्मृति ईरानी के भी आदेश थे। उस समय वो मंत्री वही थी उस विभाग की। पर हम लोगों ने कहा हमारी माँ की अष्टा पर आँच आई है, हमारी आन बान पर आँच आई है, हम इस पिक्चर को नहीं चलने देंगे। और आपके सामने 5 हिंदी शासित प्रदेशों के अंदर आज तक नहीं चली। तो हम ये चाहते हैं, ये आदि पुरुष, अभी आपने बताया ओम, ये ऐसी पिक्चरें हैं जिनके ये सीन तो हटाने चाहिए। इनको पैटी पैक करके और वापस भेज देना चाहिए ताकि आगे से कोई बनाने की हिम्मत ना करे। आजकल क्या है कि ये 2-4 विवादित सीन दे करके और पिक्चरों को ट्रोल करवा लेते हैं। हम लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और आप लोग दिखाते हो, तो इनको बगैर ऐड दिए बगैर इनका ऐड हो जाता है। तो ये एक ट्रेड चल पड़ा। जो भी मैं कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म को, देवी देवताओं को पिक्चरों के अंदर अनगरल दिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सीन कट कर दिया, सीन कट करने से काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। तो समय समय पर हम लोगों ने सरकारों को चमत्कार दिखाया है और चमत्कार को नमस्कार होता है। क्या लग रहा है, शिवराज जी बढ़िया काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर गहलोत साहब बढ़िया काम कर रहे हैं राजस्थान में? देखो, गहलोत साहब अपनी जगह पर हैं। हर प्रदेश की अलग अलग कहानी है। शिव प्रताप जी 5 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हमारी मांगे थी। जैसे EWS के अंदर ज़मीन मकान प्लाट की शर्त थी और आयु में छूट का मामला था, क्योंकि 2 साल कोरोना काल बीतने के कारण काफ़ी भाई ओवरेज हो गए थे नौकरियों के अंदर। नौकरियां 2 साल बाद में निकली, तो आयु में छूट की भी हमने उनसे मांग मनवाई थी। और EWS के अंदर भी काफ़ी सरलीकरण के शिवराज सिंह से भी करवाया हम लोगों ने और गहलोत साहब से भी करवाया। तो अब आगे आपका आने वाले, अब हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार, ये जो प्रदेशों की बात कर रहे हैं ना, केंद्र सरकार केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दे और
अन्य जो आरक्षणधारी हैं, जिनको आरक्षण अन्य जातियों को दे रखा है, उसी तरह हमें भी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के अंदर आरक्षण दिया जाए और केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी जाए। ये अब हमारी प्रमुखता से मांग चल रही है। आगामी विधानसभा जो है इस तरह के जो है वाकये नजर आए थे जिसमें भगवान को जो है कचौरी और ये मांगते हुए नजर बंद करो जल्दी बंद। ये आपकी बात सही है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कचौरी खा रहे हैं, टपोरी बना करके दिखा रहे हैं, लटके झटके करके चल रहे हैं। जो आदमी, जो देवी देवता तीसरी आंख खोल देते थे तो पूरा सृष्टि हिलती थी, उनको इस तरह के सीन दिखा करके ये सनातन धर्म को कमजोर करने की एक कड़ी विदेशी लोगों द्वारा चलाई जा रही है। इस तरह के जो है वाकये नजर आए थे जिसमें भगवान को जो है कचौरी और ये मांगते हुए नजर बंद करो जल्दी बंद। ये आपकी बात सही है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कचौरी खा रहे हैं, टपोरी बना करके दिखा रहे हैं, लटके झटके करके चल रहे हैं। जो आदमी, जो देवी देवता तीसरी आंख खोल देते थे तो पूरा सृष्टि हिलती थी, उनको इस तरह के सीन दिखा करके ये सनातन धर्म को कमजोर करने की एक कड़ी विदेशी लोगों द्वारा चलाई जा रही है। सवर्ण आर्थिक पिछड़े जो भाई थे वो पूरे भारत के जो EWS मिला है उसकी हमने पूरे भारत में मांग की थी। आपको पता होगा हमारे इंदौर में भी हमने 2-2 लाख की, 50-50 हज़ार की, 3-3 लाख की इंदौर में भी मीटिंग की है। उज्जैन की मीटिंग भी 10 लाख प्लस थी, भोपाल में भी की है। तो खाली राजस्थान के लिए नहीं, हम लोगों ने भारत के लिए मांग रखी थी और उसका बेनिफिट 10% मिला है। हमने 14% मांगा था सरकार से, 10% दिया है। 10% का बेनिफिट तो अभी युवाओं को मिलना शुरू हो गया है। दूसरा प्रश्न है तो समय समय पर हम लोगों ने सरकारों को चमत्कार दिखाया है और चमत्कार को नमस्कार होता है। आपको क्या लग रहा है, शिवराज जी बढ़िया काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में या फिर गहलोत साहब बढ़िया काम कर रहे हैं राजस्थान में? देखो, गहलोत साहब अपनी जगह पर हैं, हर प्रदेश की अलग अलग कहानी है। शिव प्रताप जी 5 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी हमारी मांगे थी, जैसे EWS के अंदर ज़मीन मकान प्लाट की शर्त थी और आयु में छूट का मामला था, क्योंकि 2 साल कोरोना काल बीतने के कारण काफ़ी भाई ओवरेज हो गए थे नौकरियों के अंदर, नौकरियां 2 साल बाद में निकली, तो आयु में छूट की भी हमने उनसे मांग मनवाई थी। और EWS के अंदर भी काफ़ी सरलीकरण के शिवराज सिंह से भी करवाया हम लोगों ने और गहलोत साहब से भी करवाया। तो अब आगे आपका आने वाले, अब हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार, ये जो प्रदेशों की बात कर रहे हैं ना, केंद्र सरकार केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दे और अन्य जो आरक्षणधारी हैं, जिनको आरक्षण अन्य जातियों को दे रखा है, उसी तरह हमें भी पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के अंदर आरक्षण दिया जाए और केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी जाए। ये अब हमारी प्रमुखता से मांग चल रही है। आगामी विधानसभा चाह रहे हैं क्या? देखो, फिल्में काफ़ी हमने रुकवाई भी है। माँ पद्मावती की अस्ता पर बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चलेगी, आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी थे और स्मृति ईरानी के भी आदेश थे। उस समय वो मंत्री वही थी उस विभाग की, पर हम लोगों ने कहा हमारी माँ की अस्ता पर आँच आई है, हमारी आन बान पर आँच आई है, हम इस पिक्चर को नहीं चलने देंगे। और आपके सामने 5 हिंदी शासित प्रदेशों के अंदर आज तक नहीं चली। तो हम ये चाहते हैं, ये आदि पुरुष, अभी आपने बताया ओम, ये ऐसी पिक्चरें हैं जिनके ये सीन तो हटाने चाहिए, इनको पैटी पैक करके और वापस भेज देना चाहिए ताकि आगे से कोई बनाने की हिम्मत ना करे। आजकल क्या है कि ये 2-4 विवादित सीन देख करके और पिक्चरों को ट्रोल करवा लेते हैं। हम लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और आप लोग दिखाते हो, तो इनको बगैर ऐड दिए बगैर इनका ऐड हो जाता है। तो ये एक ट्रेड चल पड़ा। जो भी मैं कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म को, देवी देवताओं को पिक्चरों के अंदर अनगरल दिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सीन कट कर दिया, सीन कट करने से काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। आने का एक तो मकसद और अपनी तरफ से 2 शब्द जो आप कहना चाहें, उसके बाद हम प्रश्न आपसे करते हैं। देखो, महाराणा प्रताप जी की 123वीं मूर्ति का अनावरण आज उज्जैन के अंदर हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने 1000 मूर्तियां लगाने का प्रण लेकर के वो निकले हुए हैं। तो आज 123वीं मूर्ति का अनावरण था, उसमें मैं आया था। अभी हमारे राष्ट्रीय टीम के अंदर सुरेश जी सोनगरा साहब हैं, तो आज इनके यहाँ इंदौर पहुँचे हैं। मेरा तो यही कहना है कि जहाँ भी देश की अखंडता की, एकता की बात आती है, वहाँ हमेशा से क्षत्रिय
आगे रहे हैं। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आप लोगों ने देखा है, खूब लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे EWS की लड़ाई हो पूरे भारत के अंदर, हमने जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े थे उनके लिए भी ये लड़ाई लड़ी। उसके अंदर ब्राह्मण बनिए और राजपूत तो आते ही आते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस सवर्ण समाज के अंदर शेख, सैयद, पठान और क्याम खानी समाज के भी लोग सवर्ण समाज में आर्थिक आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। तो उसके अलावा जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग थे, अभी भी फिल्मों के अंदर एक दो के अंदर की गई, तो उनमें भी हम लोगों ने पुरजोर उनका विरोध किया और सीन कटवाने का काम किया। आज हमने उज्जैन की धरती और आपके बीच में इंदौर से, मध्य प्रदेश से आज हमने मांग की है कि परसुमन जोशी जो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए और उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का और देवी देवताओं को अनगरल फिल्मों के अंदर दिखा करके जिसके आगे आदि पुरुष लगता हो, जिनके आगे आदि पुरुष लगता हो, उनको इन्होंने टपोरी टाइप में ऐसे दिखाया है फिल्मों के अंदर, पूछो मत। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीधा सीधा सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष परसुमन जोशी दोषी है और उसको गिरफ्तार किया जाए और आगे से सेंसर बोर्ड के अंदर इतिहासकार को बिठाया जाए। और धर्म के ऊपर तो मैं तो कहता हूँ पिक्चर बने ही नहीं, धर्म के ऊपर तो पिक्चर बनानी ही नहीं चाहिए इन लोगों को। तो ये काफ़ी मुद्दे लेकर के करणी सेना आपके बीच में हमेशा रहती है और आज भी है। करणी सेना के नाम से कई सारे संगठन देखो, करणी सेना आज ब्रांड बन चुकी है। आज पूरे देश के अंदर करणी सेना 22 स्टेट के अंदर है। आपने पहले मध्य प्रदेश के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम सुना था या करणी सेना सुना था? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम सुना था। उसकी एक पेड़ होता है, वो विशाल हो जाता है तो उसकी शाखाएं हो जाती है। ये शाखाएं काम करती रहेगी। मिल रहे हैं आपके आपस में? खूब मिल रहे हैं, ये शाखाएं हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो पहले भी एक थे, आगे भी एक मिलेंगे। ये तो नहीं लोग कहेंगे कि कौन सी करणी सेना? कहने वाले कहते ही हैं करणी सेना एक ही, कोई 3 या 4 एक ही संगठन की करणी सेना के नाम से थोड़ी है। दुर्गा दल के नाम से है, महाराणा प्रताप के नाम से हैं, क्षत्रिय महासभाएं अनेकों हैं, क्षत्रिय संगठन अनेकों भागों में। कम देश के अंदर हमने देखा है करीब 5000 रजिस्ट्रेशन क्षत्रिय समाज के नाम से रजिस्टर्ड। सर, इसे बिखराव के रूप में माने कि एक रूप में माने? नहीं, बिखराव नहीं है। ये जो जितना पेड़ जितना फैलता है, जितना वृक्ष फैलता है, उतनी ज़्यादा छां देता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सब संगठित होकर के, जब समाज का मुद्दा आए, गाय का मुद्दा आए, बहन बेटी का मुद्दा आए, इस देश की अखंडता का मुद्दा आए, तब सबको एक होना चाहिए। अरे नहीं, सब एक ही सबकी विचारधारा है। हम विचारधारा सामाजिक संगठनों की तब बिगड़ती है जब एक पार्टी के साथ बन जाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस टिकट दे स्वागत है, बीजेपी टिकट दे स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव होने के नाते मेरे जो मुखिया आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सबका आज इनको, हम दादा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे कटार दादा जो इसकी बोले रीढ़ की हड्डी हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, ये पधारे। तो आज मेरा मन और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मेरे निजी निवास पे आए हैं तो हमारी कई प्रकार, आज सुबह से कल से मैं इन्हीं के साथ में कई प्रकार के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी। जैसे हमने बताया कि महाराणा प्रताप की हम 1000 मूर्तियों को स्थापना करने वाले मध्य प्रदेश में हैं। अभी इस गार्डन का नाम भी हमने महाराणा प्रताप रखा है। और सबसे पहले आज दादा को यहाँ बताने के इसलिए लाया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे बड़ा ध्वज रहेगा और सबसे बड़ी मूर्ति जो रहेगी महाराणा प्रताप की, वो इस हवेली के ऊपर रहेगी। साथ में चर्चाओं के बाद कई अनेक चर्चा हमने की, चुनावों के ऊपर चर्चा की, जो दादा ने आपको बताया। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तो ये आगाज है और समझना है, सीखना है, और सीखते सीखते समझाते हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि सरकार में हमारे विधायक भी बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास मेरा है और हम तन मन धन से दादा के साथ और काम करेंगे और कर्तव्य बनकर काम करके हम इस प्रशासन शासन में हम राज जरूर करेंगे। राजपूतों में अभी हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है, अब तत्काल एक मीटिंग और हमारी ये दादा के साथ बैठेंगे कि हमें जैसे कहा गया कि जो ज़्यादा पार्टी में जो ज़्यादा टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, और जो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो हम सक्षम हैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाने में। मतलब चैलेंज मान सकते हैं? अब चैलेंज बोलो, चैलेंज है फिर ये। जब हम तो निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या, कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ना भी जानते हैं। हमारी जो म्यानों में तलवारें पड़ी वो जंग थोड़ी लगी है,
हमने चलाना भी थोड़ी छोड़ा है। हम युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं, हमारी कृति हमेशा हुई है। हम राजपूत है, राजपूत का रियल मतलब राष्ट्रपुत्र होता है। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समा जाए और सारी समाज हम में समा जाए, उसी को नाम राष्ट्रपुत्र है। और राष्ट्र के प्रति जब जब बलिदान की जरूरत होती है तो राजपूतों ने तो बलिदान दिया था। जब दादा के ऊपर एक चैलेंज किया गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, वो दिन याद करो फिर किसने झंडा फहराया था, माँ मही में भी उठाया था। चैलेंज लेना राजपूतों का तो कर्तव्य बनता है, यही तो हमने जीवन भर किया है। युद्ध की रणनीति में यदि हमें कोई ललकारे तो हमारे पुरुषोत्तम राम ने कहा है हम काल से भी मौत से भी लड़ सकते हैं। तो वो युद्ध भी हमारे लिए एक तरह का हम समाज के लिए काम करते हैं। और मैंने देखा है, दादा को आगाज कराना चाहता हूँ इस प्रदेश में कि ऐसे मंत्री ऐसे विधायक हैं और भी बनाएंगे, समझ जाए तो ठीक, तो करप्शन की जगह छोड़ेंगे नहीं इस बार। किसी घोटालेबाजी को भी नहीं छोड़ेंगे, करप्शन वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा चैलेंज नहीं है, धमकी नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगली सरकार में हम बहुत भारी मतों में से हम राजपूत चुन के आ रहे हैं। सर हाँ, करप्शन को लेकर कुछ चिन्हित किया क्या मंत्री आपने ऐसे कुछ? मैं आपने क्या कहा, रखूंगा सामने टेबल पे रखूंगा। जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं तो आपको दो बात कहना चाह रहा हूँ ना। मैं आपसे सबसे बड़ी बात मैंने आपसे रखी है कि माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, ये चुनाव नहीं, ये दंगल है एक तरह का अभी का। क्योंकि इस चुनाव में हमने सब प्रकार से मांग कर देख लिया हमारी समाज को। तो अपना चुनाव से नहीं ले आइए ना। हमारा चुनाव ले आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। हमने अपने चुनाव चिन्ह, यदि जरूरत पड़ी तो पुरुषोत्तम राम ने सीता जी के लिए सेना बनाकर बजरंग बली को भी, सुग्रीव और बाली को युद्ध करा के हम आगे भी निकल गए और हमारी सेना वानर सेना वहां तक भी युद्ध करके माता सीता को भी लेके आ गए थे हम। जरूरत पड़ेगी तो हमारा चुनाव चिन्ह के हम खुद आ जाएंगे सामने। तो मुख्यमंत्री को संदेश कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारी बातें मानी है। 5 तारीख को हम बैठे थे दादा और हमारी सबकी बात मानी है और हमारे हाथों से पूजन करवा के वहाँ पे बहुत भव्य पूजा करके माँ पद्मावती की मूर्ति की इतनी बड़ी स्थापना करी। ये कितनी बड़ी बात है। हम तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को नमन भी करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ समझेंगे समझाएंगे भी सही। हम तो प्रशासन को साथ लेके काम करना चाहते हैं। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ मैं शासन और प्रशासन को, हमारे किसी भी समाज के किसी भी युवा पे टारगेट ना रखें। बहुत मुश्किल से भविष्य बनता है बच्चों का। हम उन्हें राजनीति में लाना चाहते हैं या हम देश के लिए IAS IPS बनाना चाहते हैं। मुकदमा करने से पहले श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चैलेंज करती है कि प्लीज उसे विचारे देखें। एक्ट ये एक्ट वो एक GST एक्ट कौन से एक्ट लगाते हैं इन पर छानबीन करें। मैं आपको आरक्षण की बात कही थी, अपने दादा ने बताया आरक्षण किसको मिलना चाहिए। मैं करोड़ों रुपए लाखों रुपए का टैक्स भरता हूँ, मुझे नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन क्या मेरी समाज में गरीब नहीं है, कपड़े नहीं मिल रहे हमारे कुछ बच्चों को, तो ऐसे हर समाज राजपूत में ब्राह्मण में क्या सबको नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति में आरक्षण को मैं केंद्र तक की बात करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हमारे आदरणीय ऊपर तक मैं बात करना चाहता हूँ। सिर्फ मोदी जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मोदी जी को और अमित शाह जी को, जैसे आपकी जोड़ी है ऐसा आरक्षण में इस पर भी लगाम लगा सकते तो मोदी जी लगा सकते हैं। अब मौका है और गले की हड्डी को निकाल कर फेंके आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दिया जाए। ये मेरा विचार है, ये मेरा सजेशन है और गृह मंत्री को भी सजेशन है। और प्लीज अब थोड़ा रोका जाए अत्याचारों को, घोटालेबाजों को रोका जाए, अन्यथा हम अभी तो चुनाव आ ही रहा है, आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक तरफ मुख्यमंत्री और पूरी सरकार के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। बिल्कुल सही। देखिए बीजेपी में भी कुछ लोग बैठे होंगे तो कांग्रेस में भी कुछ लोग बैठे होंगे। हर कोई मोदी हर कोई योगी जी थोड़ी है। हम रखेंगे ना बातें। हमने सब सरकार को देखा है। करप्शन की बात क्या है सर, जीरो से नीचे से ऊपर तक। अभी हमारे करणी सेना के बाद कोई बहुत सारे पदाधिकारी है, कोई बागी बन के बैठ रहे तो करणी सेना नहीं है। राजपूत का मतलब सम्मान देना सम्मान लेना जानता है। करणी सेना एक सनातन धर्म की इतनी रक्षा करता है। सिर्फ करणी सेना हर धर्म की रक्षा के लिए हम उतरते हैं, तो हम अनुशासन में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सभी के ऊपर, हमने सबको देखा है साहब। हम दिल्ली वाली सरकार को भी बोलते हैं, हम ममता जी को भी बोलते हैं, हम किसी को छोड़ते ही नहीं। हम किसी के नहीं, हम सब राष्ट्र के हैं साहब। राष्ट्रपुत्र कहलाते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। यानी कोई क्वेश्चन? जय हिंद, जय भारत। सूरज सिंह सोनगर, राष्ट्रपुत्र, आपका अभिनंदन।